हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके बीच 12th गणित सब्जेक्ट के साथ विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और हमारा अवकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ भी चुका है। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लासेस और आज हम आपके बीच अवकलन की प्रश्नावली लेकर आए हैं। और इस प्रश्नावली में थोड़ी सी ये है, एक प्रश्नावली के हमने छोड़ रखा है सतत और असतत, कंटिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी। उसको हम बाद में कवर करेंगे एक नए चैप्टर के रूप में, क्योंकि अभी हमने आपको अवकलन के इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं तो डायरेक्ट मैं अवकलन पर अटैक करता हूँ। देखिए वो हमारी पहली वीडियो है, उसमें ढेर सारी कमियां हो सकती हैं, ठीक है, कहीं पर कट भी सकते हैं, तो उसके लिए मैं समझ सकता हूं, आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं। और धीरे धीरे हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट पर ऑफलाइन कमेंट जरूर करें, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12th के वो बच्चे आप लोग कमेंट कर कर बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है ये 26 फरवरी और 2021 को ही बनी हुई है। तो अभी हम प्रयास वही करेंगे कि जो टॉप टॉपिक हो और जो बच्चे कमेंट करें सर्वप्रथम वही वीडियो बनाएं। और आने वाले सत्र में तो सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। और आप लोग जितना ही 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं उतने ही जल्दी मैं आप लोगों के बीच लाइव भी उपस्थित हो जाऊंगा प्रश्नावली के साथ, तब वहाँ पर और सुविधाएं होंगे। चलते हैं, ढेर सारी बात है करने की, हमारी भी आपसे इच्छा है, तो जब हम आप ऑनलाइन मिलेंगे तब वो सारी बातें होंगी। चलते हैं प्रश्नावली के अवकलन की तरफ। और हमारा जो पहली प्रश्नावली है 5.2 अवकलन का, और जो पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल पर देखिए क्या है, साइन x² + 5 का अवकलन कीजिए। आप लोग बहुत पूछते थे ना कि सर जी कैसे पता चलेगा प्रतिस्थापन अवकलन। देखिए क्या ये मेरे डायरेक्ट फार्मूले पर है, नहीं है, तो इसी को जान जाइए प्रतिस्थापन हो गया। क्या हो गया, प्रतिस्थापन अवकलन हो गया। मैंने आप में पहले ही बता रखा था कि आप में सिंपल यानी साधारण अवकलन है ही नहीं, लेकिन हमने साधारण अवकलन को जो है मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। अगर आप साधारण अवकलन के और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय केवी सर पर जुड़ सकते हैं। वहां पर हमने आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवाया है जिसमें बहुत सारे आपके जो है बेसिक अवकलन है, भिन्नों का अवकलन है, दो फलनों का अवकलन है। तो जो लोग इंट्रोडक्शन पार्ट अवकलन का नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट अवश्य देखें। वो हमारी पहली वीडियो है, तो उसमें ढेर मान लीजिए कहीं पर त्रुटियां भी हो सकती हैं। त्रुटियां का मतलब ये नहीं कि पढ़ाने में त्रुटि का मतलब वीडियो में थोड़ी सी कटिंग हो गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि साइन x² + 5 का अवकलन कीजिए। तो dy/dx और साइन x² + 5 है, ठीक है ना। हम सपोज करेंगे कि x² 5 ये नहीं, ये x ही है, और मैं फार्मूला यहां लगा दूंगा कि साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x, ठीक है ना। कॉपी पे एकदम लिख कर बैठिए, फार्मूले वाला पेज खोलकर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने मन में ही सपोज करूंगा कि x² + 5 हमारा x ही है, तो ये हो जाएगा cos और x² + 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको मन में x माना था, तो इसका अवकलन क्या कर दूंगा, दोबारा करवा दूंगा, x² + 5। चलिए ये आपका हो जाएगा cos x² + 5। यहाँ पर देखिए अलग अलग हो जाएगा dy/dx x² + dy/dx और 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा dy/dx x की पावर n, x के घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है, पावर में से एक की कमी हो जाती है। ऐसे आप कर लीजिए cos x² + 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, और किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x cos x² + 5। आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक विधि और है, प्रतिस्थापन विधि है, इसको टी मानना पड़ेगा, लेकिन आप टी मत मानिए, बेटर है ये, यकीन करिए, भरोसा दिखाइए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आसान लगेगा प्रतिस्थापन वाले से। देखिए सबसे पहले करना क्या है, करना हमको ये है कि ये साइन x² + 5 दिया है, हमें इसका फार्मूला नहीं साइन x का फार्मूला पता था,
तो हमने इसको अपने मन में ही सपोज किया x है और इसका अवकलन कर दिया, और जिसको आप x मानते हो अपने मन में ना उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर मैं देखूं दूसरा प्रश्न आपका क्या है, उसका भी अवकलन करना है। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, cos sin x। चलिए अवकलन करना है तो अवकलन कीजिए d/dx cos sin x। अब आप बताइए, आपको इसका फार्मूला पता है? आप कहेंगे कि सर जी नहीं पता, मुझे cos x का फार्मूला पता है। मैं कहूंगा आप cos x के फार्मूला इस्तेमाल करिए ना, और sin x को आप अपने मन में x मानिए और sin x का अवकलन दोबारा कर दीजिए। तो चलिए यहाँ बताइए cos x का अवकलन कितना होता है? cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, पता है कि नहीं? जब sin का cos होता है तो cos का माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है। चलिए यहाँ पर d/dx यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, और x के स्थान पर हमारा साइन x ही है, x के स्थान पर क्या है, साइन x है, ठीक है ना। देखिए ये हमने ये सपोज किया कि ये इतना x है और हमने cos x का फार्मूला लगा दिया कि cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x, और ये माइनस साइन x हो गया। अब आगे चलिए, हमने इसी को x माना है तो इसका अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा इसको मिटा देते हैं, कुछ बच्चे बटे कर लेंगे तो sin x हो जाएगा। और sin x का अवकलन कितना होता है, सारे लोगों को पता है, d/dx sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक है ना। अब आपका हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन cos x, ये इतना आपका आंसर हो जाएगा, माइनस साइन और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फिर से एक बार समझिए भैया आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या दिया था, cos sin x का अवकलन करना था, cos sin x का अवकलन करना था, जबकि हमें इसका फार्मूला नहीं, केवल cos x का फार्मूला पता था। हमने अवकलन किया और इस sin x को अपने मन में x माना और इसका अवकलन कर दिया, और हमने बताया था कि जिसको अपने मन में आप x मानेंगे उसका अवकलन एक बार और कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल देखिए, अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं तो आपका तीसरा सवाल है, कह रहा अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए साइन ax प्लस b का अवकलन करना है, साइन ax प्लस b का अवकलन करना है। तो अवकलन कीजिए तो देखिए क्या होगा भैया, d/dx साइन ax प्लस b। हमें इतने का फार्मूला तो नहीं पता है, लेकिन साइन x का हमें अवकलन जरूर पता है। तो मैं क्या करूंगा, साइन x का अवकलन अभी पता है ना, अभी देखिए मैंने यहाँ लिखा साइन x का अवकलन कितना, cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos ax प्लस b। हमने इतने को x माना और इस वाले फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जिसको x माने हैं उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए, ax प्लस b। आपको पता है कि मैंने कहा था कि 26 अल्फाबेट में अवकलन केवल किसका, x और y का होता है। इसको भैया अंदर में गुणा कीजिए तो देखिए a और d/dx x हो जाएगा और प्लस d/dx और b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे देखिए भैया क्या हो जाएगा, आगे a आपका cos ax प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला लिखिए d/dx हमने लिखवाया था, x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है। यही इंट्रोडक्शन के पार्ट में वीडियो में एक फार्मूले छूट गए थे, इसको हमने बताया भी है जब वहां पर सवाल मिला था तब, ठीक है ना। और मैंने 26 अल्फाबेट में आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि 26 अल्फाबेट में केवल अवकलन x और y का होता है। जब तक आप किसी को t या लेट नहीं करोगे, स्वयं से नहीं मानोगे, तब तक और किसी का अवकलन नहीं होगा। चलते हैं, तो यहाँ b है तो b का अवकलन 0 हो जाएगा, यहाँ a और इंटू 1 प्लस b हो जाएगा। इस तरीके से हमारा उत्तर निकल जाएगा cos ax प्लस b गुणे a, गुणे क्या हो जाएगा a। इस a को थोड़ा सा आप पहले लिख लीजिए, इस a को क्या कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, और आपका यही इतना आंसर हो जाएगा। इसको आकर यहाँ रख दीजिएगा, आपके उत्तर हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस b। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
फिर से देख लीजिए भैया क्या करना था, साइन ax प्लस बी। अभी हम आपको एक लाइन में भी इसका उत्तर निकालना सिखाएंगे, एक लाइन में ही उत्तर इसका अगर मैंने निकालना सिखाऊं ना तो कैसे सीखेंगे आप। देखिए अगर इसकी एक लाइन में उत्तर में बात करूं तो एक लाइन में ऐसे हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस ax प्लस बी है, और यहाँ पर जो x का गुणांक है ना उसी से आगे लाकर गुणा कर दो, उत्तर हो गया। फिर से देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। हमने कॉस लिखा, साइन के साथ जो नंबर लिखा है उसको लिखा, और इस जो साइन का गुणांक है इसमें मैंने केवल a का गुणा छाटा, जो a का गुणा था आगे लाकर क्या कर दिया, गुणा कर दिया, हमारा क्या हो गया, सही हो गया। एक ही लाइन में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, जब शॉर्टकट जहां करवाना होगा वहां मैं करवा दूंगा आपसे। अब इसी तरीके से आपसे कोई अगर पूछे तो और सारे को भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अभी बताते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है ना। जहां पर प्रश्न आएंगे कि कैसे आपको एकदम शॉर्टकट करवाना है, शॉर्टकट हम आपको पूरा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो सिखाने पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सीखना है और क्या करना है, आपको शून्य से लेकर और शिखर तक चलना है। तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए sec और दिया गया है tan अंडर रूट x। अब देखिए इसका अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन। मैं कहूंगा भाई कोई बात नहीं है, अवकलन तो मैं कर ही दूंगा, dy dx sec और x नहीं है, sec है भैया, और यहाँ पर है tan रूट x, कोई दिक्कत नहीं है। इतने को मैं यक्स मान लूंगा, इतने को मैं क्या मानूंगा, यक्स, और यहाँ पर फार्मूला लगा दूंगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स। और सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन होता है। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा सेक, ठीक है ना, x के स्थान पर tan अंडर रूट x, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपके हो जाएंगे, देखिए कितने हो जाएंगे, tan और tan अंडर रूट x। देखिए जहां पर x है वहां पर हमको ये रखना था, लेकिन हमने इतने को x माना है, तो इसलिए इसका अवकलन क्या कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब tan का अवकलन क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स, फार्मूले वाली कॉपी खोलिए, और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स ना होकर रूट एक्स है, तो इसको मैं एक बार फिर अपने मन में एक्स ही मानूंगा और इसका अवकलन दोबारा कर दूंगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टेन अंडर रूट एक्स, और टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर, और यहाँ x के स्थान पर अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x हमने इसको x माना है, तो इसका अवकलन दोबारा कर देंगे रूट x। और रूट x के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि रूट x का अवकलन क्या होता है, चलो बताइए, डी बाई डी एक्स रूट x का अवकलन हमने बता रखा 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। इस प्रश्न में इतने फार्मूले लगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन, और टेन अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और इसका अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इस अंडर रूट 2 को यहाँ से काट देंगे, भैया ये गलत हो जाएगा, काटना नहीं है आपको, ये इतना आंसर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन और टेन रूट एक्स, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ अवकलन 3 बार करना पड़ा हमको, 3 बार अवकलन करना क्यों पड़ा, सबसे पहले मैं इसको ध्यान देता हूँ। 3 बार अवकलन हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले तो हमको सेक का करना पड़ा, सेक एक्स का, एक्स तो था नहीं, कितना था, टेन अंडर रूट एक्स। हमने लेफ्ट किया, माना कि इतने का क्या है, इतने को एक्स माना, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू
tan x के फार्मूले पर इसका अवकलन कर दिया। लेकिन जिसको मैं x मानता हूं अपने मन में, उसका अवकलन मैंने दोबारा किया, दोबारा में भी हमें tan मिला, और जबकि हमको फार्मूला वास्तविक tan x का पता है। किसका पता है? tan x का। लेकिन यहाँ रूट tan x रहा, फिर हमने अपने मन में ही माना कि रूट x क्या है, x के बराबर है, इसलिए हमको फिर दोबारा रूट x का अवकलन करना पड़ गया, और इस तरीके से हमारे इतने आंसर प्राप्त हो गए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लाइट कटी हुई है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा स्पष्ट ना आए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल हमारा है, पांचवें सवाल पर अगर मैं चर्चाएं करूं तो पांचवा सवाल हमारा है साइन ax प्लस बी अपान कॉस cx प्लस डी अवकलन करना है। अच्छा देखिए बच्चों, इसको अगर मैं बात करूं तो इस अवकलन को देखते ही आपको नजर आ रहा है कि भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? भिन्नों का अवकलन का लगेगा ना। बोलो कि भिन्नों का अवकलन। अब भिन्नों के अवकलन का फार्मूला क्या होता है? चलो कॉपी पलटो सारे लोग। भिन्नों के अवकलन का सूत्र। अब बिना सूत्र के युद्ध भूमि में जाएंगे तो कैसे? तब तो परास्त हुई हो जाएंगे। बिना हथियार के युद्ध करेंगे तो आपकी जीत निश्चित नहीं होगी। चलिए, भिन्न में आपका अंश होता है और क्या होता है? हर होता है। चलिए, तो मुझे पता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे क्या होता है? बोलो, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। चलिए, अब देखिए हमारे में हर क्या है? cos cx प्लस डी है, ठीक है ना। और क्या है? अंश कितना है? डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। माइनस लगा देते, बी हमारी उधर जो है वीडियो हमारे कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और अंश लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बटे क्या हो जाएगा? हर का होल स्क्वायर बटे क्या? और हर कितना है? कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, चलिए इसका अवकलन कीजिए। इसका तो अवकलन होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस और यहाँ पर सी एक्स प्लस डी। और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? बताइए, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन याद हुआ कि नहीं? कॉस एक्स। जैसे मैं लिखते चल रहा हूं ऐसे आप लिखते चलिएगा, तभी आप लोगों को याद होगा। चलिए, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आप कहेंगे सर जी इसका अवकलन दोबारा करेंगे। अब दोबारा नहीं करेंगे, मैं सीख चुका हूं, मुझे एक चीज पता चल गया कि इसके अवकलन दोबारा करने में केवल x के गुणांक का ही आगे क्या हो जाता था? गुणा हो जाता था। तो यहाँ पर x का गुणांक है, आगे a से लाकर यहाँ पर गुणा कर दो, आपके उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो आप इसका अवकलन दोबारा कर देखिएगा, a ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए मैं आपको यहीं पर ही सिखा देता हूँ। देखिए, a को बाहर करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। और हमने कहा था 26 अल्फाबेट में अवकलन केवल x और y का होता है। जब तक आप अपने आप से किसी को टी पी नहीं मानोगे, किसी का अवकलन नहीं होगा। तो b का अवकलन 0 हो गया, x का a, तो 1 में a से गुणा करोगे तो a ही तो बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर a लिख दिया है। क्या लिख दिया है? a लिख दिया है। माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। और देखिए कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। डी अपान डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। कर दीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया? यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और साइन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। कितना हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ एक्स का गुणांक सी है तो सी से गुणा कर दीजिए बटे आपका ये स्क्वायर कॉस के ऊपर चलाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ए को पहले ले आइए और लिख लीजिएगा, ये इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नीचे हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी वीडियो कटने लगेगी। तो ए को लाकर यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा आगे और सी को आगे, बाकी आंसर ये इतना बन जाएगा आपका। और
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। देखिए अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना जितना भी हो सक रहा उतना ही एफर्ट लगा दे रहे हैं कि आपको समझाने का। कि देखिए यहाँ पर देखते ही प्रश्न को समझ में आ रहा है कि ये भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो हमको पता चल गया कि भिन्नों के अवकलन का सूत्र लगेगा। भिन्न में होता है अंश और हर, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। हमारा ऊपर वाला ए तो अंश था, सभी को पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। ये नीचे वाला हर है। नीचे वाला क्या है? हर है। हमने अपने फार्मूले पर रख दिया अंश गुणे हर का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे हर का होल स्क्वायर। अवकलन किया, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, हमने कॉस एक्स रख दिया। यहाँ पर एक्स नहीं था, तो x जब नहीं था तो इसका दोबारा अवकलन किए, दोबारा अवकलन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा प्लेस में हमारे पास कम था, और हम आपको बता भी चुके हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है उसी का आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं d बाई डी एक्स साइन 2x का अवकलन कितना होगा, तो साइन का अवकलन कितना होता है? कॉस होता है, कॉस 2x, यहाँ x का गुणांक 2 है, आगे 2 लगा दीजिए, सही हो जाएगा आपका अवकलन। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे कोई दूसरा सवाल पूछे कि d बाई डी एक्स कॉस 5x का अवकलन कितना होगा, कुछ नहीं, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, माइनस साइन 5x, x का गुणांक 5 है, 5 से गुणा कर दो, माइनस 5 साइन 5x, साइन 5x। ठीक है, क्योंकि मैं जान रहा हूं 5x का दोबारा अवकलन करूंगा तो x का ही तो अवकलन होगा, और x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर 6 है भैया। कह रहा है cos x क्यूब इंटू आप में साइन स्क्वायर x की पावर 5 है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लगेगा, क्योंकि इसमें अवकलन करीबन 3 से 4 बार करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 3 से 4 बार। तो चलते हैं, देखिए सवाल नंबर 6 है हमारा, cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। देखिए इस प्रश्न को देखते ही आपको एक चीज दिख रहा है कि इसमें 2 फलन है। कितने फलन है? 2 फलन है। क्यों? एक cos है और एक क्या है? साइन है। एक cos है और एक साइन है। इसको देखिए थोड़ा इस रूप में लिखिए, ठीक है ना। इसको अवकलन करना है भैया इसका भी, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब और यहाँ साइन x की पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप को। अब इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन। चलो बताओ, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है। मैंने कहा था जो 21 फार्मूले दिए हैं ये आपके हथियार हैं, इनको आप याद ही करिए। ठीक है ना, अगर ये नहीं पता रहेंगे तो आपके अवकलन के न्यूमेरिकल नहीं लग पाएंगे। चलिए देखिए 2 फलनों के अवकलन का सूत्र मैं लिख देता हूं। 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होगा? 2 फलनों के अवकलन का सूत्र, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और क्या हो जाएगा? प्रथम फलन का अवकलन। करिए, क्या है प्रथम फलन आपका? cos x क्यूब, ठीक है ना, d बाई डी एक्स साइन x की पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन साइन x की पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर d बाई डी एक्स cos x की पावर 3, cos x की पावर 3। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मैंने साइन के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं पढ़ रखा है। साइन के होल स्क्वायर का मैंने फार्मूला नहीं पढ़ रखा है, तो मैं इसको पूरे को साइन x की पावर 5 को x मानूंगा और यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करूंगा d बाई डी एक्स x की पावर n। किसका फार्मूला अप्लाई करूंगा? x की पावर n। इसकी पावर n है तो आपको पता है कि x की घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और उसमें से एक की कमी हो जाती है। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए cos की भी हमने नहीं पढ़ रखी, तो इसको तो x मान लेंगे, तो cos x का फार्मूला लग जाएगा d बाई डी एक्स cos x का अवकलन माइनस साइन x। अभी के लिए तो यही दोनों फार्मूले लगेंगे। चलिए लगाते हैं, cos x की पावर 3
और देखिए इतने को x माने हो तो इसकी घात 2 है, 2 आगे चलाएगा और साइन x की पावर 5 2 - 1। किस फार्मूले पर इसको लगाए हैं? तो भैया इस वाले फार्मूले पर इसको लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसको हमने जिसको x माना था, किसको x माना था? अपने मन में dy/dx साइन x की पावर 5 को ही x माना था, इसका अवकलन दोबारा कर लेंगे। अब उसके बाद प्लस का सिंबल आ गया, प्लस लगा दीजिए भैया आप। अब देखिए यहाँ पर तो नहीं होगा इसका अवकलन, तो ए वाला पावर फिर अंदर ले आइए, साइन स्क्वायर x की पावर 5 और इसका अवकलन cos x का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन x, और मैंने x की पावर 3 को लेट किया कि अपने मन में ax है, और जिसको अपने मन में मैं x मानता हूं उसका अवकलन क्या करता हूं? दोबारा कर देता हूं। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें cos x की पावर 3 का सूत्र ही नहीं पता है, हमको किसका सूत्र पता है? cos x का सूत्र पता है, इसलिए ऐसा करते हैं भैया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और हमने एक्स ही क्यूब को x माना था तो इसका अवकलन दोबारा। अब एक्स क्यूब का अवकलन किस फार्मूले पर करेंगे? इस फार्मूले पर करेंगे, x की पावर n पर दोबारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक फार्मूले की फिर जरूरत आ गई, साइन x की पावर 5। हमने इसका फार्मूला तो नहीं पढ़ रखा है, लेकिन मैं लगा दूंगा किस पर? साइन x पर, और साइन x का अवकलन कितना? cos x होता है, और x की पावर 5 को अब मैं x मानूंगा और इसका अवकलन फिर दोबारा करूंगा। चलिए यहाँ आ जाएगा cos इस 2 को आगे ले आइए भैया, 2 cos x की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा sin x की पावर 5। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, जिसकी पावर 1 होता है उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। इसका अवकलन हो जाएगा cos x की पावर 5 और d/dx, क्योंकि x की पावर 5 को हमने x माना मन में, इसका अवकलन में दोबारा कर दूंगा, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5, आगे प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस का गुणा भैया माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करिए, और साइन x क्यूब, और इसका अवकलन आप करेंगे तो इसकी घात 3 है आगे गुणा के रूप में, और इसकी घात में से 1 की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। 1 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर आ गया 2 cos x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5। यहाँ पर देखिए भैया आप इसका अवकलन करोगे तो 5 आगे आ जाएगा, और इसकी घात में एक कमी हो जाएगी, तो कितना? 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए इसको पहले ले आइए 3x स्क्वायर, और आपका बचेगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब। देखिए भैया दोनों पदों में कोई एक नंबर कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? बोलिए। x स्क्वायर कॉमन है, और साइन x की पावर 5 कॉमन है, और x स्क्वायर कॉमन है, यहां से तोड़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर और साइन x की पावर 5 को कॉमन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बचेगा 10x स्क्वायर और cos x की पावर 3 इंटू cos x की पावर 5 माइनस x स्क्वायर निकल गया 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5, यानी 2 बार था, अभी 1 बार बचा है, साइन x की पावर 5 साइन x की पावर 3। ये आपका क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल में अवकलन पे आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, तभी ये सब सवाल आपको हो गए, क्योंकि यहाँ पर अवकलन कई बार हमसे करवाया है। पहले सवाल को देख लीजिए, कह रहा है cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 का अवकलन करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अवकलन किया तो हमको देखिए इस प्रश्न को देखते ही लगा कि 2 फलन है, एक साइन एक कॉस, 2 फलनों के अवकलन का हमने सूत्र लगा दिया, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। इस सूत्र के बेस पर हमने जब इस सवाल को सॉल्व किया तब देखिए यहाँ पर आ गया साइन
साइन एक्स की पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर। अब पूरे के साइन के होल स्क्वायर का मैंने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा रखा है, ना आपने पढ़ ही रखा है, ना होता ही है, तो हमने इतने को मान लिया कि ये एक्स है। टी इसलिए नहीं मान रहे कि कितने बार आप टी मानेंगे, कितने बार टी मानेंगे, इसीलिए इस मेथड से बता रहे हैं। आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अगर ना समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी, कई बार अवकलन हुआ है। तो देखिए यहाँ इसकी हमने अवकलन नहीं पढ़ रखा, इसको यक्स माना और एक्स की पावर एन पर इसको लगा दिया, तब हमारा इतना बन गया, ठीक है ना। अब जब इतना बन गया तब तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना। अब इसके तो मैं दोबारा करते हुए चला जाऊंगा, फिर इसका अवकलन मैंने दोबारा किया, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि साइन एक्स की पावर 5 का कोई अवकलन नहीं होता है, लेकिन मैंने x की पावर 5 को यक्स माना और इसलिए इसका अवकलन मैंने क्या कर दिया, दोबारा कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सारे मेथड हो गए, ठीक है ना, सारे सवाल सॉल्व भी हो गए, उत्तर आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने में आपको वक्त भी लग जाए, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो देखने में आप लोगों को बोरिंग भी लगेगी। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि सात भी जो है आपको ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत लंबी, जिसको आप कह सकते हैं इस टाइप का अवकलन है, लेकिन कुछ है नहीं, बस आप अगर कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखेंगे तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। 7 नंबर है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए आधे से ज्यादा बच्चे तो रूट को देखकर ही डर जाते हैं। जब मैं भी पढ़ता था मैं भी डरता था कि रूट दशमलव ना आए हमारे पास, और रूट दशमलव ना आए हमारे पास। चले तो सबसे पहले रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अवकलन करना है तो देखिए 2d/dx, यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर थीटा होगा तो थीटा, t होगा तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और किसी के सापेक्ष अवकलन और किसी का गुणांक 1 होता है। जैसे मैं कहूं कि d/dx, x का अवकलन कितना होगा, तो आप बताएंगे d/d थीटा, थीटा का अवकलन 1, d/dt इंटू t का अवकलन 1। क्यों, क्योंकि जब किसी का सापेक्ष और गुणांक बराबर होता है तो उसका अवकलन 1 होता है, उसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना भैया, उसका अवकलन 1 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा cot 2। अब आप बताइए क्या आपने कॉट का ए फार्मूला पढ़ रखा है, आप तो कहेंगे सर जी नहीं पढ़ रखे, तो मैं कहूंगा कि आप इतने को यक्स मान लीजिए और ये यक्स आप अपने मन में ही पूरा कीजिए। तो आप कहेंगे कि आप, मुझे पता चल गया कि मैंने इसको यक्स माना, तो हमारा यहाँ फार्मूला लग जाएगा d/dx, x की पावर n, और इसका फार्मूला होता है n x n-1 होता है भैया। ये हो गया। अब लगा दीजिए 2 और इसका जो पावर है ये गुणे के रूप में आएगा, और cot x स्क्वायर, और इसकी घात में से 1 की कमी होगी, और आपने जिसको x माना है इतने को cot x स्क्वायर, इसका अवकलन दोबारा करेंगे। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा आपका cot x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ नीचे 1 लगा दीजिए तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हमारा बन गया। अब बताइए d/dx, cot x का अवकलन कितना होता है, बोलो, कॉपी खोलो पलटो ना, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, ऑनलाइन में सबसे पूछूंगा क्या होता है, ठीक है ना, तब वहां बताना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपका भी यह हो जाएगा ये, तो देखिए लेकिन फिर भी हमारे पास cot x ना होकर cot x स्क्वायर है, और इस x स्क्वायर को मैं फिर से मानूंगा कि ये x है और इसका अवकलन दोबारा कर दूंगा, इसका अवकलन दोबारा कर दूंगा। लगाइए तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और हमने इसको माना है तो इसका अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे x स्क्वायर का। और x स्क्वायर का अवकलन सबको पता है 2x होगा। कैसे होगा, x की पावर n पर होगा। कई बार हमने कर चुका है कि x की घात का अवकलन करते समय जो घात होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से पावर 1 कम हो जाता है। चलिए इसको घटाओगे तो आपका हो जाएगा cot x स्क्वायर -1/2, और यहाँ पर ये जो माइनस है ये आगे ले लीजिए
और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे तो 2 और पावर में से 1 की कमी हो जाएगी। ये देखिए अंश में है तो इसकी घात माइनस है, हर में आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x बटे कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। इसको और लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, -2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे ये 1/2 को हटाकर रूट में रख सकते हैं, और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कोसेक स्क्वायर है भैया, क्या है, कोसेक स्क्वायर लिख दे क्या, क्योंकि थोड़ी सी हैंड राइटिंग की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपको कोई भी असुविधाएं पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 तो हमारे लिए आसान ही है। कह रहा है cos रूट x का अवकलन कीजिए। सबको पता है cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। यहाँ पर x नहीं रूट है तो उसका दोबारा करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए d/dx अवकलन करते हैं। cos रूट x, यहाँ पर फार्मूला लिखो d/dx, और cos x का अवकलन कितना होता है, sin x। कितना होता है भैया, माइनस sin x, सॉरी माइनस sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन रूट x। क्या हमारे पास cos x था, नहीं था, रूट था, तो इसका अवकलन दोबारा कर लीजिए रूट x, और मैंने रूट x का फार्मूला लिखवा रखा है, कितना होता है 1/2 अंडर रूट x, लिख दीजिए माइनस साइन अंडर रूट x इंटू 1/2 अंडर रूट x। बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस रूट को इससे कैंसिल कर देते हैं, आपको नहीं करना है, क्योंकि ये साइन का गुणांक है, ये आपका पूरा गुणनफल मात्रा को ही बढ़ा देते रहा है। तो माइनस आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट x और साइन रूट x, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जांच करते हैं कि अवकलनीयता है या नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पर चलते हैं, और इसके लिए प्रथम सिद्धांत का उसमें एक फार्मूला भी लगेगा, और उसी फार्मूले पर मैं जांच करूंगा कि अवकलनीयता है या सतत है या नहीं है। सतत वाला चैप्टर तो भी मैंने छोड़ रखा है, लेकिन उसका एक अलग से वीडियो बनाकर अलग चैप्टर के रूप में हम आपको पूरी प्रोवाइड करवा देंगे। अगले प्रश्न की अगर मैं चर्चाएं करूं तो अगला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। अगले प्रश्न में हमको भी यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = mod x - 1 x बराबर 1 पर, बहुत सारी चीज आगे लिखा है, x बराबर 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है। तो अवकलित न होने का जो रीजन है आपका f(x) और RHL, देखिए जो शर्तें हैं ना इसकी, ये सवाल नंबर आपका 9 है। जो 9 की शर्तें हैं, सवाल नंबर 9 और 10 दोनों एक ही तरीके का है। 10 में अगर मैं कहूं कि आप 10 में देख लीजिए, तो कह रहा है 10 में दोनों को एक साथ लगा देते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, या सवाल नंबर में 10 की बात करूं तो 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x, और ये कह रहा है कि x बराबर, आगे लिखा गया है भैया 0, ठीक है ना, 0 लेस देन x और लेस देन 3, यानी इसको जो आपको प्रूव करना है 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपको एक प्रूफिंग कर बताना है कि पर ये अवकलित नहीं है। अब देखिए नया शब्द मिला है, अवकलित है क्या, जैसे मैंने सतत असतत बताया, अभी तो पढ़ा नहीं रखा है, तो अवकलित को आप इतना ही जानिए कि अभी जो है, क्योंकि वहां पर मैं बताऊंगा
ठीक है ना। अभी इतना जानिए कि यदि एफ एक्स इजकल टू आर एच एल राइट हैंड लिमिट इजकल टू एच एल, अगर ये तीनों बराबर है, अगर किसी फलन के तीनों बराबर है तो फलन क्या होगा, फलन अवकलित होगा। क्या होगा, अवकलित होगा। ठीक है, नोट कर कर ऐसे लिखिएगा। यदि एफ एक्स नॉट इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल, या इसमें से कोई एक पक्ष बराबर ना हो, या आप ऐसा कह सकते हैं एफ एक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल, अगर ये बराबर नहीं है तब भी ये क्या होंगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो यह फलन अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपके कंडीशन है। ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रथम सिद्धांत का हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, और उस प्रथम सिद्धांत में RHL में x की वैल्यू के साथ h जोड़ देना पड़ेगा, और LHL में x की वैल्यू के साथ एक घटा देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं f(x) का मान निकालूंगा। किसका मान, चलते हैं सॉल्व करते हैं प्रश्न को। जब हम प्रश्न को अपने सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्व करिए तो हमारा f(x) बराबर कितना दे रखा है, माड x माइनस 1, x बराबर 1 पर। तो सीधे से कहने का मतलब है कि x बराबर 1 रखो, तो f1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, माड 1 माइनस 1, तो आपका कितना, माड 0 बराबर 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। RHL के लिए, RHL देखिए प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है, आप में है नहीं लेकिन लिख लीजिए। प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है एक, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक है ना। तो RHL में यहां पर x प्लस एच का इस्तेमाल होता है, LHL में माइनस हो जाता है, LHL में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यह प्रथम सिद्धांत के अवकलन का सूत्र है। ठीक है ना। तो मैं देखिए अब पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर तो हमारा x बराबर 1 है, x बराबर क्या है, 1 है, और जब x बराबर 1 है तो मैं बात किस पर करूंगा, RHL पर। किस पर करूंगा, RHL पर, राइट हैंड लिमिट पर बात करेंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए वहां से अगर मैं फार्मूला लूंगा तब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 और x नहीं है, यहाँ x बराबर 1 है, 1 प्लस h रखेंगे। ठीक है ना। और माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, चलो बोलो, एफ एक्स बराबर आप चाहे आप एफ एक्स की वैल्यू ही रख दो, एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर हमारा कितना आया है, 0 आया है, क्योंकि हमने f1 का मान अभी निकाल चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए लिमिट h हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, h बराबर 0 रखो ना, h बराबर आप 0 रखिए। तो जब आप 0 रखोगे तो लिमिट, अभी तो 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0 रखोगे तब क्या हो जाएगा, फलन इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाई h, बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। आप इसको अलग करें, आप इसको अलग करें, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। अच्छा रुके भैया, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ एफ एक्स की वैल्यू निकल गई है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि जहां पर हमको, जैसे ये एफ एक्स है ना, वैसे वहां पर भी तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, और इस एफ एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं आगे। ठीक है ना। तो अभी एक कंडीशन, चलिए आगे देखते हैं इस पर तो कैसे हो जाएगा। पहले हम निकाल लेते हैं एफ एक्स प्लस एच, निकाल लेते हैं एक्स प्लस एच। तो अगर हमारे लिए एफ एक्स यही है और इसमें एच जोड़ दीजिए, प्लस एच। ठीक है ना। और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, यही हो जाएगा। अब उस सूत्र पर मैं रखूंगा,
कौन से सूत्र पर? उस सूत्र पर। तब देखिए क्या हो जाएगा, जब उस सूत्र पर रखेंगे तो सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच, तो इसका मान रखिए एक्स माइनस 1 प्लस एच और माइनस इसका मान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले सूत्र ही लिखवा देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं करवा देता हूँ। h हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको रखिए। जब आप एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इतनी आई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू को देखिए, यहाँ पर जो इसका मान आया हुआ है, क्या है इसका मान? इसका मान है x माइनस एच प्लस एच और माइनस इसका मान x माइनस 1 है बटे h है। चलिए अंदर में माइनस से गुणा करवाइए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस 1 प्लस एच माइनस एक्स प्लस 1। इस x से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल बटे h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और h अपान h बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपान h बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब आगे चलते हैं LHL, क्योंकि तो RHL था, ये क्या था? RHL, राइट हैंड लिमिट। LHL पर आते हैं। LHL पर क्या करेंगे? इसको माइनस में रखेंगे, एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू यही है, इसमें एच के स्थान पर यही रख दीजिए, तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस एच माइनस 1। दूसरा एफ एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, क्या रहेगी एफ एक्स की? एक्स माइनस 1। अब इसके लिए भी तो फार्मूला लगेगा ना, लगाओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा? इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, इसके लिए भी सूत्र लगेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा लिमिट एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यह x माइनस एच की वैल्यू माइनस एच माइनस 1, और यहाँ पर कितना दे रखा है? माइनस एक्स माइनस 1 और बटे कितना है? x माइनस 1। चलिए कोई बात नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर में माइनस से गुणा, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटे, सॉरी एच है, एक्स माइनस 1 कहाँ से लिख दिया मैंने भाई? एच है। तो देखिए एक्स से एक्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट आपका बचेगा h टेंड्स टू 0 h अपान h। इसकी वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपान h बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, तो माइनस 1। आप बताइए क्या एफ एक्स की वैल्यू और RHL और LHL की वैल्यू इक्वल आई है? आप कहेंगे कि सर जी नहीं आई है। जब ये इक्वल नहीं आई है तब ये क्या होगा? अवकलनता नहीं होगा, नहीं है, हमको प्रूफ ये करना था। तो मैं लिखूंगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर एफ एक्स नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं होगा, फलन अवकलित नहीं होगा। ठीक, फिर से देख लीजिए भैया, हमारा प्रश्न था 9 नंबर, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स एक्स माइनस 1 पर, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। सवाल नंबर 10 20 M2 यही है, ठीक है ना। बस यहाँ x की वैल्यू हमने कंडीशन दिया